औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तमाम कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे मुतवज्जो हों। जहाँ जहाँ अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिस लेवल पे भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें बेटा आपको एक टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगलात की दुरुस्तगी। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन एरर्स, दैट इज बुक कीपिंग एरर और ट्रायल बैलेंस एरर। और इसके अंदर हमने करना क्या है कि एक एंट्री जो कि गलत पास हुई है या पोस्टिंग गलत हुई है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है और प्रिंसिपल एरर है या कंपनसेटरी एरर है, ज़्यादातर ये आते हैं आपको पेपर में। तो उन एरर्स की क्या करना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन। इस सिलसिले में हमारे पास अप टू डेट पेपर्स पकड़े हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी के आपने, और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आज हमारे पास 3 पेपर हैं। इंशाल्लाह आज हम करेंगे 2019 एनुअल का पेपर, 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर और 2018 एनुअल का पेपर। ये 3 पेपर हैं जो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनवा चुके हैं। ये आज की वीडियो 3rd वीडियो है, जो यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं, ये तीसरी वीडियो है। और इससे पहले अप टू डेट पेपर्स की 1st और 2nd वीडियो मौजूद हैं एंड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। जो आपको पीछे देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दिखे तो आपको इंशाल्लाह ये पिछली 2 वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेस्ड ऑन अप टू डेट पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स। तो पेपर 2019 का है। देखिए इसमें लिखा हुआ है गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹68,000। 68,000 का जो माल है हैज बीन रिटर्न बाई। रिटर्न के साथ बेटा बाई लगाओ। रिटर्न 2 तरह की होती है, एक रिटर्न टू और रिटर्न बाई या रिटर्न फ्रॉम। रिटर्न टू दैट इज दी परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न में माल चला जाता है आपसे, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। रिटर्न बाई या रिटर्न फ्रॉम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। और सेल रिटर्न में माल वापस आ जाता है, इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए रिटर्न बाई स्मिथ है, इसका मतलब है ये सेल रिटर्न है। ये कौन सी रिटर्न है जी, सेल रिटर्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं रिटर्न के साथ बाई लगा हुआ है। तो स्मिथ ने माल वापस किया है ऑन 30th दिसंबर वर टेकन इन स्टॉक। कहता है ये माल पकड़ के हमने स्टॉक में रख लिया, बट द एंट्रीज रिकॉर्डिंग द रिटर्न, जो रिकॉर्ड करने वाली एंट्री थी रिटर्न्स को, वर नॉट पास थ्रू द बुक्स अंटिल जनवरी। यानी नेक्स्ट ईयर भी आ गया लेकिन आपने एंट्री पास नहीं की है। बेटा ये ओमिशन एरर है, ये भूल की गलती है। तो ये देखिए एंट्री करना ही भूल गए हैं। तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और बाई या फ्रॉम के बाद जितने नाम भी आ जाते हैं, ये देखिए एक टू है और टू के बाद जो नाम भी हमारे पास आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। टू एक्स, एक्स डेबिट। टू वाई, वाई डेबिट। टू जी, जी डेबिट। और बाई या फ्रॉम के बाद, बाई या फ्रॉम के बाद अगर कोई हमारे पास पार्टी आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। तो रिटर्न के साथ बेटा क्या लगा हुआ है, बाई। तो ये कौन सी रिटर्न है, सेल रिटर्न। और दूसरा बाई या फ्रॉम के बाद जो पार्टी है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न डेबिट और सिंपल स्मिथ है, स्मिथ अकाउंट क्रेडिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और स्मिथ अकाउंट क्रेडिट। गुड रिटर्न बाई स्मिथ नॉट रिकॉर्डेड, नो रिकॉर्डेड। ये नरेशन भी साथ लिखनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेटा आप फील फ्री किया करें अपने आप को, यू हैव टू फील फ्री व्हेन यू आर गिविंग योर कमेंट्स इन दी कमेंट्स बॉक्स। आप स्पेशली इसमें जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर इनको सीखने में कोई मसला आ रहा है तो ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें जब आप कमेंट्स करते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, मशीन टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 2,18,000, 2,18,000 की मशीन परचेज की है फॉर एनलार्जिंग द फैक्ट्री। मशीनरी खरीदी है, क्या एंट्री होनी चाहिए? दुरुस्त एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आपने किसको डेबिट कर दिया? डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। गलती क्या हुई है कि आपने उसके पैसे परचेज में डाल दिए, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये कैश तो दुरुस्त है, तो दुरुस्त की तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि एरर्स की बुनियाद है। रेक्टिफिकेशन की बेस किस पर है? एरर्स पर। तो एरर क्या हुआ है कि आपने परचेज में पैसे डाल दिए। तो कुलिया क्या कहता है? करेक्ट को जू का तू रहने दें और रॉन्ग को खत्म करें। तो मशीनरी एज इट इज डेबिट ही रहेगी और परचेज को कैंसिल करने के लिए आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जी, सी पॉइंट में है अ डिसऑनर चेक फॉर ₹20,000। चेक डिसऑनर हो जाए तो आपको याद होगा, हमने एक छोटा सा आपको शेर याद कराया हुआ है कि जिसने इनकार किया उसको डेबिट करें, जिसके पास चेक हो उसको क्या करेंगे जी? क्रेडिट करें। देखिए, चेक कभी भी बैंक इनकार नहीं करता। इनकार जब भी होता है कौन करता है जी? कस्टमर, जिसका भी है वो चेक। तो आपने देखिए चेक डिसऑनर हुआ है तो क्या करेंगे हम? डिसऑनर हो जाए तो उसका बंदे का नाम क्या है? रियाज। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? रियाज ने इनकार किया, रियाज को डेबिट करें। और चेक किसके पास है? जारी बात है वो बैंक गया हुआ है कलेक्शन के लिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रियाज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब उसने मिस्टर रियाज को डेबिट करने की बजाय किसको डाल दिए है? पोस्टेड टू अलाउंसेस अकाउंट। तो आप ये देखिए उसने अलाउंसेस को डेबिट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? रियाज को एज इट इज करेक्ट है तो इसको जू का तू रहने दे, रियाज अकाउंट डेबिट। और अलाउंसेस को क्या करना है? हमने खत्म करना है। तो अलाउंसेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन क्या होगी? इंस्टेड ऑफ रियाज पोस्टिंग मेड टू अलाउंसेस नाउ रेक्टिफाइड। अब ये पॉइंट बच्चे को, बड़े बच्चों का गलत हुआ है और ये बुक में भी पॉइंट नहीं था। बच्चों ने आके पूछा कि सर ये क्या है? इसमें दो बातें, सेवरल क्रेडिटर्स बैलेंसिंग अमाउंटिंग ₹2,70,000, 2,70,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं स्टूड इन द परचेज लेजर, यानी बॉट लेजर कंट्रोल के अंदर ये मौजूद हैं। रिप्रेजेंटिंग कैश पेड, जिसमें हम वो दे रहे हैं कि कैश पे किया हुआ है। जब हम क्रेडिटर को कैश पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, यही एंट्री करते हैं ना जी आप। लेकिन वो कहता है बट फॉर विच नो इनवाइस वाज पास्ड इन दी बुक्स। इनवाइस मींस परचेज। जारी बात है कि क्रेडिटर बनते कब हैं? जब आप क्रेडिट पे माल खरीदते हैं। तो आपने इनवाइस किया है, माल परचेज किया है, लेकिन वो क्या किया है? नो इनवाइस हैड बीन पास्ड, जो कि इनवाइस की एंट्री नहीं की है। तो इसका मतलब है पेमेंट हो चुकी है, इनवाइस की एंट्री नहीं की है। तो अब हम इनवाइस को क्या करेंगे? परचेजेस को डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे। इनवाइसेस पास थ्रू दी बुक्स नाउ, क्या अब हमने इनवाइस को पास अब किया है जबकि पेमेंट हम उनको कर चुके हैं। तो ये था जी बेटा आपका पेपर 2019 का। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ये 2019 का एनुअल का पेपर है, नोट फरमा सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। जी बेटा, बारी आ गई हमारे पास 2018 एनुअल का पेपर है। ये देखिए इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें, इसने सस्पेंस अकाउंट भी मांगा हुआ है। ट्रायल बैलेंस ऑफ जी लिमिटेड शोज अ डिफरेंस ऑफ ₹1,27,000 विच इज डेबिटेड टू सस्पेंस। इसका मतलब है कि सस्पेंस की डेबिट साइड पर कितना बैलेंस आना है? 1,27,000। ये लेजर भी साथ बना रहे हैं।
डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, जो कि सस्पेंस को डेबिट साइड पर डाल के मुकम्मल किया गया। Subsequently, the following errors are discovered. You are required to correct the errors and prepare suspense account. कहता है जी आप रेक्टिफाइड एंट्रियां करें और एक अदद सस्पेंस अकाउंट भी बनाएं। The total of return outward book 21,000, 21,000 रुपए का माल रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड किसका दूसरा नाम है? परचेजेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेजेस रिटर्न और सेल रिटर्न मीन्स रिटर्न्स इनवर्ड। माल वापस आ गया। और रिटर्न्स इनवर्ड को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। और रिटर्न्स आउटवर्ड को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये याद रखिएगा बेटा। तो ये माल आपके पास वापस आ गया, रिटर्न सॉरी आपने माल वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड हैज नॉट बीन पास थ्रू द लेजर। कहता है इसको लेजर में पास नहीं किया, लेजर की पोस्टिंग की मिस्टेक है ये। तो रिटर्न आउटवर्ड को क्या करेंगे हम? रिटर्न आउटवर्ड का टोटल 21,000 रुपए का, पोस्टिंग का एरर है, लिखना भूल गए। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट ही रहेगी और एंट्री को मुकम्मल करने के लिए हम लफ्ज क्या डालेंगे? सस्पेंस। नरेशन क्या होगी? रिटर्न आउटवर्ड्स नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर्स, नाउ पोस्टेड। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम माजिद। फ्रॉम आ गया, जो पार्टी है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो माजिद को क्रेडिट करेंगे और परचेजेस को डेबिट करेंगे। ये एंट्री आपके अकाउंटेंट को करनी चाहिए थी। वो कहता है एंटर्ड इन द सेल्स बुक, होनी तो ये एंट्री चाहिए थी, माजिद डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होनी थी अगर गलत भी होती तो। लेकिन उसने कहा माजिद अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। कहता है माजिद के अकाउंट में सही सही आपने एंटर किया है, इसका मतलब है माजिद का खाता दुरुस्त है। तो गलती क्या हुई है? ये सेल्स की अमाउंट आपको क्या करेंगे? अब डेबिट कर देंगे और परचेज अपनी जगह पर जू की तू रहेगी। कुलिया क्या है? करेक्ट को जू का तू रखें और रॉन्ग को खत्म करें। इसको जू का तू रखा, परचेजेस डेबिट ही रहेगी और सेल्स को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया और सस्पेंस क्या हो गया? क्रेडिट 80,000 से डबल अमाउंट से। उम्मीद है जी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए सी केस है, अ सेल ऑफ ₹43,000 टू रहमान। टू के बाद कौन है? रहमान। रहमान को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे और सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री होनी चाहिए रहमान डेबिट सेल्स क्रेडिट 43,000 से। क्या किया उसने? हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹34,000। उसके अकाउंट को क्रेडिट किया 34,000 से। तो अब क्या चीज दुरुस्त है? सेल का खाता बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा हम सेल को यहां से खत्म कर देते हैं। जिसकी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है वो सेल है। एरर क्या हुआ है कि आपने रहमान को डेबिट करना था, आपने रहमान को डेबिट करना था, उल्टा आपने रहमान को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब कितने से डेबिट करें कि गलती भी दुरुस्त हो जाए और असल रकम भी आ जाए? तो जवाब ये होगा कि रहमान के आगे 43,000 असल है और गलती वाला कितना है? 34,000। दोनों को अगर आप जमा करें तो 77,000 आता है। तो 77,000 से ये एंट्री होगी रहमान डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है जी? नेक्स्ट आगे चलिए। डी केस है, अ सेल ऑफ ₹29,600 टू करीम हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब बेटा बुक लिखा हो या जर्नलाइज लिखा हो या रिकॉर्डेड लिखा हो या एंटर्ड लिखा हो तो इनका मतलब बोथ डेबिट एंड क्रेडिट है। तो आपने एंट्री करनी थी करीम डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आपने एंट्री जरूर की है यही, लेकिन अमाउंट आपने बुक्स के अंदर कितनी लिख दी है? 26,900। आपने 26,000 और 900 रुपए से आपने एंट्री कर दी है। आपने एंट्री क्या की है? 26,900 से, जबकि करनी कितनी थी?
29,600 से। दूसरे लफ्जों में पूरी एंट्री में अंडरकास्ट का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि कम लिखा गया है, कम लिखा गया है या लिखा ही ना जाए तो अकाउंट की पोजीशन जूं की तू रहेगी। तो क्या करेंगे हम, करीम को डेबिट ही रहने देंगे और सेल्स को हम क्रेडिट ही रहने देंगे। पूरी एंट्री क्या हो गई है, अंडरकास्ट। कितनी की अमाउंट है जी, 29,600 रुपए में से 26,000 और 900 रुपया माइनस करें। जी बेटा 2700 से ये हमने एंट्री पास की है, क्यों कि ये सारी एंट्री एंटर हुई है, एंटर हुआ है या जर्नलाइज हुआ है या रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब क्या है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये एंट्री आपने जितनी लेसर अमाउंट से लिखी थी अब आप पूरी कर देंगे। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ करेक्टेड। क्या लिखेंगे नरेशन, सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ रिकॉर्डेड। बेटा नरेशन जरूर लिखिएगा पेपर में। नेक्स्ट है जी, पुराना फर्नीचर बेचा है 54,000 का, क्या आ रहा है, कैश। क्या जा रहा है, फर्नीचर। कैश को क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपने पूरी एंट्री जो है वो सेल्स बुक के अंदर 40 यानी सेल्स अकाउंट, ये अकाउंट लिखा हुआ है। अगर बुक लिखा होता तो बेटा मैं दोनों को करता, लेकिन यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है तो सेल के अकाउंट यानी आपने एंट्री कर दी है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। और गलती पे ये गलती हुई आगे कि सेल के आगे 54,000 की बजाय 45,000 लिख दिया। क्या चीज दुरुस्त है, कैश का खाता दुरुस्त है, लिहाजा हम कैश की रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे। रॉन्ग को खत्म करने के लिए सेल्स को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। कितने से, 45,000 से। और फर्नीचर को हम क्रेडिट ही रहने देंगे, क्योंकि करेक्ट की पोजीशन जूं की तू रहती है, लिहाजा करेक्ट को जूं का तू रहने दिया 54,000। इन दोनों का फर्क बेटा कितना आ रहा है, 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 9,000 का डिफरेंस खत्म करने के लिए हम लफ्ज क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। जी क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 10,000 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। मालक अपने जाती इस्तेमाल के लिए गुड्स ले गया, लेकिन हम एंट्री करना ही भूल गए। तो प्रोप्राइटर के नाम से हम लोग क्या लफ्ज यूज करते हैं, ड्राइंग्स, शाबाश। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और गुड्स जा रही हैं तो गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, परचेज किए हुए माल में से वो लेके जा रहा है, तो परचेजेस में कमी हो रही है, तो परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से, 10,000 रुपीज से। लो जनाब, आपने यहां तक आपने एंट्रियां कर ली। अब उसने सस्पेंस अकाउंट भी मांगा है। अगर उसने पहले से अपने पास से बैलेंस दिया हो तो इसका चेक यही होगा कि इसकी दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बच्चों आइए देखते हैं कि इसको लेजर को कैसे बनाना है। सबसे पहले एंट्री में देखिए सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट साइड पर चलिए और लिखेंगे क्या, रिटर्न्स आउटवर्ड। और एंट्री करना चाहें तो इस साइड पे जाएं, सस्पेंस डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। लेजर से भी एंट्री प्रूफ हो जाती है। कितने से जी, 21,000 रुपए से। फिर देखिए यहां पर लफ्ज सस्पेंस का क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। दो वजूहात की बिना पर सस्पेंस क्रेडिट है, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से और सेल्स अकाउंट की वजह से। कितने से जी, 40,000 और 40,000। ये जनाब आपने शो कर दी। यहां पर बेटा लफ्ज सस्पेंस का क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, रहमान। कितने से बेटा, 77,000। और इस एंट्री में देखिए सस्पेंस का लफ्ज नहीं है, इग्नोर करें, आगे चलिए। यहां पर देखिए बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि सस्पेंस डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर बेचारे फर्नीचर तो दिखा देते हैं, लेकिन रकम पता किसकी डाल देते हैं, फर्नीचर की। रकम कहां की किसकी डाल देंगे, 54,000 से। तो गलत कर रहे हैं बेटा, आपने सही करना है कि आप पोस्टिंग किसकी करा रहे हैं, सस्पेंस की। तो रकम किसकी आएगी, सस्पेंस की। तो लिहाजा हम लिखेंगे
तो फर्नीचर, लेकिन अमाउंट किसकी आएगी? जिसकी पोस्टिंग करा रहे हैं। तो पोस्टिंग किसकी करा रहे हैं? सस्पेंस की। तो अमाउंट किसकी आएगी? सस्पेंस की। क्लियर है जी? अब ये बेटा गलती नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट में देखिए सस्पेंस का लफ्ज नहीं है, तो इट मींस कि ये मुकम्मल हो गया है। तो अब चलते हैं, इसको टोटल करते हैं। जी, उसने डिफरेंस दे दिया था 1,27,000 का, जो उसने कहा मैंने सस्पेंस को डेबिट करके डेबिट साइड पर डाल के इसको पूरा किया है। तो हमने भी देखा कि ये दोनों साइडों का टोटल किया तो एग्जैक्टली दोनों साइडें क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जी 2018 एनुअल का पेपर भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज क्या तीसरा है, उससे पहले आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। अब बेटा ये जो पेपर मैं 2018 सप्लीमेंट्री का करा रहा हूं, ये रकमों से समझ लीजिए एक एक जीरो कम किया हुआ है। अगर उधर 54,000 थी तो इधर 5400 है। बहरहाल फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं, देखिएगा। सेल ऑफ ₹2960 टू अहमद, एंट्री क्या होनी चाहिए? अहमद डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए सेल्स बुक के अंदर, बुक का मतलब क्या होता है? बुक लिखा हो, जर्नलाइज, रिकॉर्डेड या एंटर्ड, इसका मतलब है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। ये एंट्री सारी की सारी आपने क्या कर दी है? अंडरकास्ट कर दी है, कम कर दी है। तो अब अंडरकास्ट हो जाए तो अकाउंट की पोजीशन क्या होगी? जो कि तू रहेगी, अहमद डेबिट ही रहेगा और नीचे सेल्स भी क्रेडिट ही रहेंगी जी। पूरी एंट्री अंडरकास्ट, एंट्री अंडरकास्ट हुई है, नाउ रेक्टिफाइड। कितने से बेटा? ये 270 रुपए बनते हैं। और पिछले सवाल में देखिए वो 270 की बजाय 2700 रुपए की रकम बन रही थी। एक एक जीरो समझ लीजिए कम किया हुआ है। सेकंड है जी, पुराना इक्विपमेंट बेचा है 5400 का, तो एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। ये मैं वर्किंग में दिखा रहा हूं बेटा, आपने भी पेपर में साथ साथ ऐसे वर्किंग कर लेनी है। और इधर नीट में जर्नल बनाना है किसका? नवीद मर्चेंट्स का। नवीद मर्चेंट कौन है? प्रोप्राइटर है बिजनेस का। तो कैश डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, आपने एंट्री कर दी है कैश डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और सेल के अंदर रकम भी आपने क्या की है? कम लिखी है। तो पहले तो हम रॉन्ग को क्या करेंगे? खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। कितने से? 4500 से। और इक्विपमेंट की पोजीशन करेक्ट है, तो करेक्ट की पोजीशन जो की तू रहेगी। इक्विपमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट ही रहने देंगे। कितने से? 5400 से। दोनों का फर्क निकालिए तो 900 रुपए का फर्क आ रहा है। ये 900 रुपए का फर्क बेटा किसको डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट को। नरेशन वही है जो ऊपर लिखी हुई है और नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3 पे देखिए, रिटर्न आउटवर्ड। बेटा रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको। तो ये आपने रिटर्न आउटवर्ड जो है ये पोस्ट करना भूल गए हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड बेटा क्रेडिट ही रहेगी। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट ही रहेगी। अब एंट्री को मुकम्मल करने के लिए हम लफ्ज क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड नॉट पोस्टेड, नाउ पोस्टेड। कितने से है जी रिटर्न आउटवर्ड का टोटल? 2100 रुपए। नेक्स्ट देखिए जी नंबर 4 पे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद कौन है? गफ्फार। तो गफ्फार को क्या करेंगे? क्रेडिट। और परचेजेस को क्या करेंगे? डेबिट। आपने गफ्फार को क्रेडिट कर दिया और सेल्स को करेक्टली क्रेडिट किया। अब क्या करें? मिस्टर गफ्फार क्रेडिट था, मिस्टर गफ्फार क्रेडिट था। ये दुरुस्त है। दुरुस्तगी की बुनियाद नहीं है एरर्स की। एरर्स की बुनियाद क्या है? गलती। तो गलती क्या हुई है? ये सेल के अंदर पैसे डाल दिए और ऊपर से रकम उसकी 4000 रुपया आपने लिखी है। तो सेल्स को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 4000 रुपए से। और परचेजेस अपनी जगह पर जू की तू रहेगी। जू की तू मतलब डेबिट है तो डेबिट ही रहेगी। अब नीचे एंट्री को पूरा करने के लिए हम लफ्ज कौन सा यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, 8000 रुपए से। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे,
गुड्स टेकन बाय नवीद। अब यहाँ नवीद से क्या मुराद है? प्रोप्राइटर। नवीद कौन है? प्रोप्राइटर, कारोबार का मालिक, जाती इस्तेमाल के लिए माल ले गया, हम एंट्री करना भूल गए, तो एक ही एंट्री होगी, एरर ऑफ ओमिशन है, भूल की गलती है। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर नॉट एंटर्ड नॉ रिकॉर्डेड। अब आपने रिकॉर्ड कर लिया है, कितने से जी? 1000 से। माल नवीद जो है मर्चेंट, नवीद मर्चेंट यानी कारोबार का मालिक जाती इस्तेमाल के लिए अशिया लेके जा रहा है। कैश लेके जाता तो कैश क्रेडिट करते, गुड्स लेके जा रहा है तो परचेज क्रेडिट करेंगे। आखिरी पॉइंट है जी हमारे पास, सेल टू इफ्तिखार। टू के बाद कौन है? इफ्तिखार। तो इफ्तिखार डेबिट, सेल्स क्रेडिट। आपने क्या किया? इफ्तिखार को भी क्रेडिट कर दिया और सेल का खाता दुरुस्त है, डेबिट कुछ नहीं किया। तो बेटा ये सेल का खाता दुरुस्त है, इसकी रेक्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती। एरर क्या हुआ है? इफ्तिखार को अब कितने से डेबिट करें कि गलती भी दुरुस्त हो जाए और असल रकम भी आ जाए। 4300 से असल है और गलती कितनी है? 3400 की। तो दोनों को बेटा ऐड करें। पिछले सवालों में 77,000 था, इसमें एक जीरो कम कर लिया है और नीचे कुछ नहीं आ रहा। नीचे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। अब बेटा जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं, इसका सस्पेंस अकाउंट बनाइए जिसमें आपने डिफरेंस जो है 12,700 रुपए का सस्पेंस की डेबिट साइड पर दिखाना है। जल्दी से सस्पेंस अकाउंट बनाएं। जी बेटा आपने सस्पेंस अकाउंट बना लिया है, चेक करें। पिछले क्वेश्चन में 1,27,000 था, यहां पर बेटा वो 12,700 रुपए कह रहा है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। फिर उसके बाद इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है। यहां पर देखिए फिर गलती करते हैं बच्चे कि सस्पेंस डेबिट है, लिखेंगे वो इक्विपमेंट ही, लेकिन कई बच्चे 5400 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। बेटा आप पोस्टिंग जिसकी करा रहे हैं रकम भी उसी की आएगी। किसकी पोस्टिंग करा रहे हैं? सस्पेंस की, तो रकम किसकी आएगी? सस्पेंस की। उसके बाद यहां पर फिर देखिए सस्पेंस का लफ्ज डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? रिटर्न्स आउटवर्ड की वजह से। यहां सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। दो वजूहात है, एक सेल्स अकाउंट और एक परचेजेस अकाउंट। तो कौन सी साइड पर चले? सस्पेंस क्रेडिट है तो कौन सी साइड पर चले? क्रेडिट साइड पर। सेल्स और परचेजेस ये दोनों लिख दिया आपने। इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है। लास्ट एंट्री में देखिए सस्पेंस डेबिट है, क्रेडिट है सॉरी। तो इफ्तिखार को 7700 से लिख देंगे। तो दोनों साइडों का टोटल किया। पिछले सवालों में 1,57,000 था, इसमें एक जीरो कम है, 15,700, बोथ साइड्स इक्वल। तो बेटा आज आपको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं था, आपको ही करने के लिए देना था। तो आप देखिए कि कई दफा अमाउंट्स जो है वो जीरो जीरो कम कर देता है या जीरो जीरो बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। तो बेटा अपने वादे के मुताबिक आज हमने इस लेक्चर के तवज्जुह से 2019 का पेपर किया, 2018 सप्ली का पेपर किया और 2018 एनुअल का पेपर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए। अब बारी आपकी है। देखिए हमने बड़ी मेहनत से आपको नीट तरीका बताया काम करने का। अब आपकी बारी है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने पॉइंट दुरुस्त थे जो आपने हल किए हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको अच्छे और आला नंबरों में कामयाबी अता फरमाए और दुनिया के हर मैदान में अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे और इज़्ज़त और रिस्क अल्लाह ताला आपका बढ़ाए और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामती अता फरमाए। ये वीडियो जो है वो हमारे वालिदैन के लिए है और उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। आप उनके हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम हमारी और हमारे वालिदैन की दुनिया और आखिरत दोनों आसान बना दे। इस नेक दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।